जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के माध्यम से शुक्र आत्मा कारक को लेकर आए हैं। पिछले अन्य वीडियो में हमने 4-5 ग्रहों पर बात कर ली है। ये हमारा छठा वीडियो है। उसके बाद एक और ग्रह रह जाएगा शनि आत्मा कारक, उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुक्र आत्मा कारक क्या होता है? जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में ही इसको योग कारक माना जाता है, यानी आत्मा कारक को ही राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि वैदिक में आत्मा कारक ग्रह जबकि ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाता, लेकिन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो शुक्र जब आत्मा कारक हो जाता है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है 29 डिग्री का है, या कोई भी डिग्री का हो सकता है, 20 से लेकर 29 डिग्री के बीच में। कहने का मतलब है बाकी ग्रहों से उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। जितने 7 ग्रह होते हैं, सिर्फ ग्रहों की बात कर रहे हैं, छाया ग्रह नहीं लेने हैं, राहु केतु नहीं लेने हैं। तो बाकी ग्रहों से डिग्री शुक्र की ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो 15 डिग्री का हो शुक्र, चाहे 16 का हो, चाहे 17 का हो, लेकिन बाकी ग्रहों की डिग्री कम होनी चाहिए। तो फिर ये शुक्र आपका आत्मा कारक बन जाएगा। और आत्मा कारक बन गया तो जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको पहचानना जरूरी है। तो जीवन का उद्देश्य, पर्पस तलाश करना है कि हमें शुक्र आत्मा कारक क्यों मिला है, इस बात का ध्यान रखें। तो शुक्र जब आत्मा कारक बनता है तो पूर्व जन्म में शुक्र के जो ट्रेट हैं, शुक्र के जो कर्तव्य हैं, वो हमने पूरे नहीं किए हैं। यानी पास्ट लाइफ में हमने मैरिड लाइफ से संबंधित अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, अपनी पत्नी से संबंधित, अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। तो शुक्र इस जन्म में आपकी वो ड्यूटी ख़त्म करने आया है कि इस जन्म में आप अपनी पत्नी को मान सम्मान दो, अपने स्पोस को मान सम्मान दो, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखो। इस जन्म में मोस्टली शुक्र आत्मा कारक की शादी बहुत देरी से होती है, लेकिन हो जाती है, देरी से होती है क्योंकि वो पिछला ऋण नहीं उतरा होता। तो वो तड़पते रहते हैं प्यार मिलने के कारण, उनको प्यार मिल नहीं पाता, तो वो अपनी जर्नी में हमेशा उदास रहते हैं और लोगों को देखकर निराश होते रहते हैं कि हमें अपना जीवन साथी क्यों नहीं मिल रहा, हमें धोखा क्यों मिल रहा है, हमें लोग डिच क्यों कर रहे हैं। तो ये शुक्र आत्मा कारक के साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र आत्मा कारक वालों की शादी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा डाटा है जिसमें शुक्र आत्मा कारक वालों की शादी होती भी है और चलती भी है बढ़िया। शुक्र जो है पैसे का कारक है, तो धन का कारक है। तो ऐसे जन्म में, पिछले जन्म में आपने शुक्र से संबंधित पैसे का नुकसान किया है, पैसे की बर्बादी की है, पैसे की इज्जत नहीं की है, तो इस जन्म में आपको धन से संबंधी भी दिक्कत आ जाती है। या अगर धन की दिक्कत नहीं है तो आप पैसे का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो इस जन्म में आपको ये दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर रखना है। यानी अपने पैसे की कमाई का भी आपको सही तरीके से जो है पालन करना है, और अपने वैवाहिक जीवन, अपने प्रेम के जीवन, अपने लव लाइफ को भी अच्छा बनाकर रखना है। उसमें किसी प्रकार से आपको धोखा चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य जो आत्मा का कारक है उसका दुश्मन शुक्र ग्रह होता है। तो शुक्र की परत आपकी आत्मा पर चढ़ी हुई है, लेकिन आपको शुक्र की आत्मा का जो ऊपर आवरण है उसको उतारना है और सूर्य को केतु से मिलाना है। क्योंकि जो सूर्य है वो केतु के नक्षत्र में उच्च का होता है, अश्विनी नक्षत्र में उच्च का होता है। जब सूर्य केतु मिल जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और जीवन का जो पर्पस है वो पूर्ण हो जाता है और सद्गति प्राप्त हो जाती है और मोक्ष हो जाता है, जो बहुत ही मुश्किल है। मोक्ष कहना आसान है, मिलता नहीं है, क्योंकि हम इस ऋण से उतर ही नहीं पाते। तो भगवान ने ये मौका दिया है कि शुक्र को अपने जीवन से निकाल दो, शुक्र के ऋण को समाप्त कर दो, जो आवरण चढ़ा हुआ है उसको उतार कर अपनी ड्यूटी पूरी कर दो और सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की लाइफ में आ जाओ। जब आप इस लाइफ में आ जाते हो तो सूर्य जो नेचुरल आत्मा कारक है वो बाहर आ जाता है और आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है, और आपकी जन्म कुंडली के ग्रह भी जो है धीरे धीरे काम करने शुरू कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगले वीडियो में शनि आत्मा कारक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।